स्वागत है आप लोग का बिहार कॉमर्स क्लास में। आज के इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5। आइए तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। इस क्लासेस में बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया जाएगा, सो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि सर इंग्लिश में नहीं बता रहे हो, हिंदी में नहीं बता रहे हो। पहले हिंदी में बताऊँगा, फिर इंग्लिश में बताऊँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्सो डिस्क्राइब प्रोसीड्यूर ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर पूंजी के प्रकार बताइए तथा शेयर निर्गम की प्रक्रिया लिखिए, यानी कि प्रोसीड्यूर क्या है शेयर इशू करने का। पहले हम देखते हैं पूंजी के प्रकार। ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी, यह वह अधिकतम पूंजी है जिससे कंपनी अपने नियम पत्र के अनुसार जुटा सकती है। ऑथराइज कैपिटल देखिए, एक ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है भैया उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब वो सबसे अपर हो गया। ठीक है, अगर किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मान लीजिए 30 करोड़ रुपया है, तो पेड अप शेयर कैपिटल या तो 30 होगा या उससे कम होगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये MOA में डिस्क्राइब होता है। ठीक है, निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को निर्गम के लिए दिया जाता है, यानी जो इशू किया जाता है, जो शेयर इशू किए जाते हैं उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा खरीदा जाता है, मतलब जितना जनता सब्सक्राइब करता है। अगर मान लो यहाँ पर 10,000 शेयर इशू किया लेकिन जनता ने सब्सक्राइब किया 8,000, तो वो 8,000 जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल है। समझ में आया। कॉल्ड अप कैपिटल, अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से मांगा जाता है, यानी कि कंपनी वापस मांगती है अपना शेयर, तो वो कॉल्ड अप होता है। जितना सब्सक्राइब किया उसमें से कुछ वापस मांगती है। पेड अप कैपिटल, आहूत पूंजी पर शेयर धारकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि, यानी जितना उन्होंने शेयर खरीदा उस पर जितना भी उन्होंने पे किया है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। और रिजर्व कैपिटल कंपनी अपने पास रखती है। उपयुक्त पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के परिसमापन के समय उपयोग किया जाता है, मतलब वो अपने लिए रिजर्व करके रखती है, आरक्षित पूंजी कहते हैं उसे। शेयर निर्गम की प्रक्रिया क्या है? प्रोस्पेक्टस जारी करना, मतलब जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करना। आवेदन पत्र, निवेशक आवेदन पत्र के साथ राशि जमा करते हैं, यानी ये क्या है IPO जो निकलता है। शेयरों का आवंटन, कंपनी द्वारा शेयरों का वितरण किया जाता है। कॉल की मांग, शेष राशि किस्तों में ली जाती है, मतलब प्रथम कॉल या फिर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट आया फिर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। संबंधित जनरल एंट्री की जाती है, फिर लेखांकन प्रवृत्तियाँ, उसके अनुसार फिर वो लोग एंट्री पास करते हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी ऑथराइज टू राइज, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी कैपिटल है जितना कंपनी राइज कर सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम है वो। इशू कैपिटल जितना कंपनी इशू करती है, वो इशू जो होगा ऑथराइज के अंदर होगा। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब सर एक पार्ट है इशू कैपिटल का जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। इशू किया 10,000, सब्सक्राइब किया 8,000, तो ये 8,000 सब्सक्राइब है और पब्लिक के पास 8,000 शेयर चला गया, तो भैया कॉल्ड अप कंपनी जो है सब्सक्राइब इट इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब विच इज कॉल्ड बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, से कंपनी मांग सकती है अपना शेयर वापस। पेड अप शेयर कैपिटल जितना आपको पे किया गया है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। और रिजर्व, इट इज ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी अपने पास रिजर्व करके रखती है। प्रोसीड्यूर क्या है शेयर इशू करने का? पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर, कंपनी इशू करेगी प्रोस्पेक्टर टू इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। फिर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव करेगी, अलॉटमेंट करेगी शेयर का, कॉल मांगेगी शेयर का, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड अकाउंटिंग एंट्री जो भी नेसेसरी जनरल एंट्री है वो पास करेगी। समझ में आया? दिस इज व्हाट प्रोसीड्यूर फॉर इशू ऑफ शेयर। चलिए, व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर? एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विथ जनरल एंट्री। शेयर अधिग्रहण क्या है? लेखांकन प्रविष्टियों सहित समझाइए।
जब कोई शेयर धारक शेयरों पर दे कॉल राशि समय पर जमा नहीं करता है और कंपनी द्वारा उचित सूचना देने के बाद भी भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उस शेयर को रद्द कर सकती है। उसी को फॉर फीचर कहते हैं, मतलब शेयर अधिग्रहण। मतलब कि सर आपने शेयर खरीद लिया, एप्लीकेशन दिया, आपको अलॉटमेंट हो गया, अब आपने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, कंपनी ने आपको नोटिस भेजा कि भैया फर्स्ट कॉल पे करो, आप नहीं करोगे तो आपका जो शेयर है वो रद्द हो जाएगा, यानी फॉरफीच हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूँ, मतलब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंग्लिश में देखेंगे, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर, forfeiture of share means cancellation of a share by company when shareholder fail to pay call installment due on a share after proper notice. If shareholder does not pay the required amount, company has right to forfeit it. मतलब भैया कि आपने जो है कंपनी का शेयर खरीदा लेकिन आपने कोई इंस्टॉलमेंट यानी कोई कॉल या फर्स्ट या फाइनल को नहीं दिया और कंपनी ने आपको प्रॉपर नोटिस दिया उसके बाद भी नहीं दिया तो आपको जो है जो शेयर है ना कंपनी फॉरफिट कर लेगी, यानी कैंसिल कर देगी। और आफ्टर फॉरफिटर शेयर होल्डर लॉस ऑल दी राइट्स ऑन दो शेयर एंड कंपनी कैन रीइशू देम। कंपनी रीइशू कर किसी और को रीइशू कर देगी। तो आपने इससे पहले जो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट दिया या फर्स्ट कॉल दिया, सब रद्द हो जाएगा। समझ में गया आपका? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अमाउंट नॉट पेड इज ट्रांसफर टू फॉरफीचर अकाउंट, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल इन एरिया जो आपने नहीं दिया। ठीक है, अब कंपनी जो है उस पैसे को रीइशू कर रही है तो कंपनी का पैसा आएगा शेयर फॉरफीचर। ठीक है, जो क्रेडिट किया था डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अब ट्रांसफर कर देगी बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर, मतलब आफ्टर इशू रिमेनिंग बैलेंस ऑफ फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देगा कैपिटल रिजर्व में। तो फॉर फीचर को डेबिट करके कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देगी। ये 3 एंट्री है, अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। और देखिए आप लोग अगर शेयर इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया गया है। आप अच्छी तरीके से आप वहाँ से कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर विथ एग्जाम्पल, मतलब सर फॉरफिट आपने बताया कि शेयर को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है कंपनी अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो, तो अब उसको री इशू भी करती है, तो उसका क्या प्रोसेस आइए देखते हैं। जब शेयर अधिकृत यानी फॉरफिट हो जाते हैं तो कंपनी उसे किसी अन्य व्यक्ति को पुनः जारी कर सकती है। एकदम सिंपल भाषा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लो में आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो कंपनी उसे किसी अन्य व्यक्ति को पुनः जारी कर सकती है, इसे पुनर्निर्गम यानी री इशू करते हैं। पुनर्निर्गम सम मूल्य प्रीमियम या छूट पर किया जा सकता है, यानी कि री इशू आप जो है या तो डिस्काउंट पे कर दो या फिर प्रीमियम पे कर दो। छूट उतनी ही हो सकती है जितनी राशि पहले शेयर पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है, उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड due to non-payment of a call, the company can reissue those shares to another person. This process is called reissue of forfeited share. When share forfeit, जब शेयर जब्त हो जाता है नॉन पेमेंट ऑफ अ कॉल पे, तो कंपनी उस शेयर को रीइशू करती है अदर पर्सन को। इस प्रोसेस को कहते हैं रीइशू ऑफ शेयर। कंपनी जो है रीइशू पार पे कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है, डिस्काउंट पे कर सकती है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट उतना ही देना जितना डिस्काउंट ऑफ री इशू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर, जो पहले मिला उतना ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा डिस्काउंट मत कर देना। समझ में आया? सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? देखो कंपनी जब री इशू करेगी तो कंपनी का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, अब जो है उस पैसे को री इशू किया, पैसा आया, री इशू किया, पैसा आया, तो उस पैसे को क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देगी। तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट, जो शेयर फॉरफिट हुआ उसको, मतलब शेयर फॉरफिचर पड़ा है अपने पास, तो उसको क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर एक एग्जाम्पल ही बता दो, एक एग्जाम्पल ही बता दो। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंपनी फॉरफिट करता है 100 शेयर 10 रुपया के हिसाब से। ठीक है, लेटर 8 रुपया पे इशू कर देता है, यानी कि डिस्काउंट कितना है बताओ? कंपनी जब्त किया 100 शेयर 10 रुपया के हिसाब से, उसके बाद 100 शेयर को री इशू किया 8 रुपया के हिसाब से, तो 2 रुपया क्या है? डिस्काउंट है। मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहा है।
री इशू आर्ट है फेस होल्डर से डिस्काउंट देखिए 2 रुपया पर शेयर। जनरल क्या होगा, बैंक। बैंक में कितना पैसा आएगा ये बोलो सर। 100 शेयर था, 8 रुपया पे इशू कर रहा है, देख सकते हैं। तो कितना है, 800 रुपया। तो जब्त कितना करेगा सर, 2 रुपया डिस्काउंट है ना। जब्त कितना हुआ, 100 गुने 2। और टोटल कैपिटल कितना है, 100 गुने 10। फेस वैल्यू 10 है ना, 100 गुने 10 कितना हुआ, 1000। यहाँ पर 100 गुने डिस्काउंट कितना है, 2। तो डिस्काउंट पे अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी का लॉस हुआ कि नहीं, 2 रुपया। यस सर, तो डिस्काउंट लॉस है, एक्सपेंस हो गया, खर्चा है, तो उसको इसलिए डेबिट किया है। समझ में आया। चलिए अब, और ये जो फॉर फीचर है ना, इसको क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 एग्जाम में जो है ना, एग्जाम्पल के साथ बना के आना, ठीक है। थ्योरी में भी जब आप जनरल का तड़का लगाओगे ना, जनरल एंट्री का, नंबर भरपूर मिलेंगे। ओ सट, सॉरी। आइए देखते हैं, व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन मेथड ऑफ रिडेम्पशन। वरीयता शेयरों का मोचन क्या है, यह मोचन की विधियां समझाइए। जब कंपनी निर्धारित समय के बाद या शर्तों के अनुसार वरीयता शेयर धारकों को उनकी राशि वापस करती है, उसे रिडीम्शन करती है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक टाइम पीरियड के बाद जो उनका शेयर रिडीम हो जाता है ना, तो उन्हें पैसा वापस हो जाता है, उसी को कहते हैं रिडीम्शन, मतलब उसका वापस पैसा लौटाना, ठीक है। अर्थात कंपनी शेयर धारकों को पैसा लौटाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब पैसा लौटाती है, उसे रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। समझ में आया सर। मोचन की विधियां मुख्य रूप से 2 विधि होती है। एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ से मोचन, और नए शेयरों के निर्गमन से मोचन, यानी न्यू शेयर इशू कर दिया। चलिए, इस विधि में कंपनी अपने लाभ से शेयरों को मोचन करती है। मतलब सर, आवश्यक राशि को पूंजी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित करे, लाभ का उपयोग मोचन के लिए करें, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उससे आपको दे दिया। या फिर नए शेयरों के निर्गमन से मोचन, यानी इस विधि में कंपनी नए शेयर जारी करती है और प्राप्त राशि से पुराने वरीयता शेयरों को मोचन करती है। मतलब नया शेयर इशू किया, उससे जो पैसा आया उससे जो है रिडीम्शन कर दिया। कंपनी नए इक्विटी शेयर जारी कर प्राप्त राशि से मोचन करती है, ठीक है। यानी एक तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट से कर दिया, नहीं तो नया शेयर इशू करके उससे जो पैसा है उससे रिडीम्शन कर दिया, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया। रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि शेयर क्या होता है, शेयर इशू क्या होता है, शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, फॉर फीचर क्या होता है, री इशू कैसे करते हैं फॉर फीचर शेयर को, सब कुछ समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू शेयर होल्डर बाय कंपनी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। समझ में आया। रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है भैया, रीपेमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कहते हैं रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन सिंपल वर्ड, वेन कंपनी रिटर्न द मनी रिसीव फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन इज डन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ में आया, कंपनीज एक्ट। मेथड होते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। पहला स्टेप क्या है इसका, पहला मेथड है रिडीम्शन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से रिडीम कर दिया, मतलब कि अंदर दिस मेथड शेयर आर रिडीम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, ट्रांसफर रिक्वायर्ड अमाउंट CRR में दे दिया, और यूज प्रॉफिट फॉर रिडीम्शन। CRR इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रेडिटर, मतलब CRR में पैसा रहता है, कल को कुछ भी होगा तो CRR अकाउंट से क्रेडिटर को दे सकते हैं। रिडीम्शन आउट ऑफ फ्रेश इशू से, यानी कंपनी क्या करती है, न्यू शेयर इशू करती है, उससे जो पैसा आता है वो क्या करती है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देती है। देख सकते हैं, समझ में आया, एक बार रीड कर लीजिए। चलिए, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है, जाकर देख सकते हो। रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए,
डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ आपको मिल जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। एक्सप्लेन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब कंपनी ऋण पत्र धारकों को उसकी उधार ली गई राशि वापस करती है उसे ऋण पत्रों का मोचन करते हैं। ऋण पत्र एक प्रकार का ऋण होता है, इसका भुगतान करना मोचन कहलाता है। यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब हुआ कि डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस कर रहे हैं। ऋण पत्र मोचन की विधियां क्या है? पहला, पूरी राशि एक साथ लौटाई जाए, राशि भागों में चुकाई जाए, कंपनी अपने ऋण पत्र बाजार से खरीदती है, यानी खुद के डिवेंचर खरीद ली और ऋण पत्रों को शेयरों में बदल दिया जाता है, यानी कन्वर्जन हो जाता है डिवेंचर को इक्विटी शेयर में। ओके। मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ बोरोड अमाउंट बाय कंपनी टू डिवेंचर होल्डर, यानी कि डिवेंचर होल्डर का रीपे कर रहे हैं। ठीक है। डिवेंचर आर ए फॉर्म ऑफ लोन। डिवेंचर एक प्रकार का लोन है। व्हेन कंपनी रीपे करती है लोन को, उसको कहते हैं रिडेम्पशन। समझ में आया? इसके मेथड क्या है? रिडेम्पशन लमसम बेसिस पे होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है, परचेज इन ओपन मार्केट या फिर कन्वर्जन। रिडेम्पशन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है खुद के मतलब कंपनी रीपे कर देती है जब मैच्योर हो जाता है, या फिर कंपनी रीपे करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, या फिर कंपनी खुद के जो है डिवेंचर खरीद लेती है मार्केट से, या फिर डिवेंचर को कन्वर्ट कर देती है शेयर में, यानी बोलती है कि जिसके पास इतना डिवेंचर है उसको इतना इतना शेयर मिलेगा। ये इस तरह से होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर? जब डिवेंचर रिडीम होता है, डिवेंचर का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया जा चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। व्हेन डिवेंचर रिडीम, डिवेंचर अकाउंट डियर टू डिवेंचर होल्डर। पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट में अगर, तो क्या होगा? डिवेंचर अकाउंट डियर टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। प्रॉफिट सर इनकम है इसलिए क्रेडिट करते हैं। तो आई होप आपको एंजॉय आया होगा इस क्लासेस में। कितने अच्छे से आपने शेयर कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया। और अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ आपको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। आराम से देखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।